नमस्कार। सभी को इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है। हम मॉड्यूल नंबर 2 में हैं, कोनिक खंड के लेक्चर संख्या 15 पर। और आज की क्लास में हम परवलय बनाने के तरीके के बारे में और अधिक सीखेंगे। तो एक परवलय का निर्माण तिरछे भाग के समानांतर खंड लेकर इस खंड से गुजारते हुए किया जाएगा। वह हमें परवलय देता है। परवलय के निर्माण के लिए मुख्यतः 3 विधियां उपलब्ध हैं। एक है फोकस डायरेक्ट्रिक्स विधि का उपयोग। दूसरा वाला आयत विधि है और तीसरा वाला टेंजेंट मेथड है। फोकस डायरेक्ट्रिक्स विधि से इसका निर्माण करने के लिए आइए हमसे देखें कि इसे कैसे बनाया जाए। एक डायरेक्ट्रिक्स वह है जिसमें इनफाइनाइट एक्सेंट्रिसिटी होते हैं। आइए संक्षेप में देखें। यदि कोई फोकस है तो एक सर्कल एक दीर्घवृत्त बन जाता है जिसमें इस एक्सेंट्रिसिटी में और वृद्धि होती है डायरेक्ट्रिक्स से, तो वह एक परवलय बन जाता है जिसके लिए एक्सेंट्रिसिटी 1 के बराबर होती है। तो यह परवलय है। जिसके लिए एक्सेंट्रिसिटी 1 है। इसका मतलब है कि परवलय पर कोई भी बिंदु चुनें, उस बिंदु पर फोकस करें और उस बिंदु से डायरेक्ट्रिक्स बराबर अनुपात बनाता है। इस मामले में यह एक और यह एक, इस एक ही में एक है। आमतौर पर हम देखते हैं कि फोकस शायद एक बिंदु V हो सकता है और यह बिंदु C अक्ष पर CV और VF एक और बराबर है परवलय के लिए एक्सेंट्रिसिटी में अधिक वृद्धि से हमें एक हाइपरबोला मिलने वाला है। इनफाइनाइट एक्सेंट्रिसिटी एक ऊर्ध्वाधर रेखा या यह सीधी रेखा है। हम पहले ही जोड़ चुके हैं कि एक्सेंट्रिसिटी बिंदु की दूरी है जो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स से दूरी तक है। अब फोकस डायरेक्ट्रिक्स विधि का प्रयोग करते हुए सबसे पहला एक फोकस डायरेक्ट्रिक्स विधि हम एक परवलय का निर्माण करेंगे। यदि फोकस की दूरी आइए एक उदाहरण के साथ शुरू करते हैं। डायरेक्ट्रिक्स से फोकस दिया जाता है और एक्सेंट्रिसिटी दी जाती है। पैराबोला एक्सेंट्रिसिटी हमेशा एक हो सकता है चाहे वह दी गई हो या नहीं। आइए हम एक परवलय का निर्माण करें। उदाहरण के लिए एक परवलय में एक एक्सेंट्रिसिटी होती है और डायरेक्ट्रिक्स से फोकस की दूरी को आइए 60 mm लेते हैं। इस मामले में तो फोकस डायरेक्ट्रिक्स विधि का उपयोग करके हम इस परवलय का निर्माण करने जा रहे हैं। आइए हम इस बिंदु को C कहते हैं और यह C प्राइम है और हमारी परिभाषा में फोकस एक्सेंट्रिसिटी के द्वारा हम V का पता लगाने के पोजीशन में होंगे जहां V एक CV के बराबर है। इस प्रयोजन के लिए हम क्या करते हैं कि पहले एक B रेखा ड्रॉ करते हैं एक डायरेक्ट्रिक्स के रूप में। फिर एक परपेंडिकुलर लाइन CC डैश डायरेक्ट्रिक्स से फोकस की दूरी ज्ञात है तो C और F को जानकर
इस बिंदु V का पता लगाएं। एक बार यह CVV ज्ञात हो जाने के बाद हम शेष परवलय का निर्माण करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए इसे नाम दें। यह C प्राइम V बिंदु B बिंदु डायरेक्ट्रिक्स है। पहले अक्ष CC पर डायरेक्ट्रिक्स AB ड्रॉ करें, इसलिए समांतर रूप से हम इसे अपने ग्राफ शीट AB पर बनाते हैं। हमें पहले ड्रॉ करना होगा डायरेक्ट्रिक्स एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। इसे कहीं भी नाम दें। कुछ अक्ष CC प्राइम ड्रॉ करें, जो कि एक क्षैतिज रेखा है। शायद हम एक बहुत लंबी रेखा खींचते हैं। इसे CC प्राइम नाम दें। यह अक्ष है और यह डायरेक्ट्रिक्स है। एक बार ये हो जाने के बाद CC प्राइम पर यह ऐसे अंकित करें कि CF 7 mm के बराबर है। आइए हम अपनी शीट पर जाएं। CC पर F को इस तरह अंकित करें CF 7 mm के बराबर है, यानी कि यहाँ। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 60 mm चिन्हित करें। तो यह बिंदु है जहां हमारे पास फोकस है। अब C1 के मध्य बिंदु पर भी चिह्नित करें। क्योंकि एक सेंट्रिसिटी वह है जिसे हम मिड पॉइंट पर चिन्हित करने करेंगे, जो कि 30 mm है। तो उसके बाद V पर एक लंबवत VB ड्रॉ करें जो V1 के बराबर हो। एक लंब VB V1 के बराबर है। V B V1 के बराबर है, मतलब यह V1। यहाँ हमें उस दिशा में एक लंब ड्रॉ करना है। यहाँ जो भी V1 की दूरी है, D का पता लगाएं। इसका मतलब है, अब अपनी कंपास का उपयोग करें। हमारे ग्राफ शीट पर जो भी V1 की दूरी है, हम उसे यहाँ दोनों तरफ से चिन्हित करते हैं। इन बिंदुओं को जोड़ दें। तो यह बिंदु हमारा B है। हम इसे BB प्राइम बुलाते हैं। तो VB V1 के बराबर है। और फिर C और B को जोड़े। तो C और B को हमें जोड़ना होगा। इसी तरह यही तरीके से ही हमें वैसा जो भी हो उसे जोड़ना होता है। तो आइए CB को भी जोड़े। तो इस बिंदु पर
अभी हमें कुछ बिंदुएं चिन्हित करनी है वी सी डैश पर 1 2 3 4 5। तो वी यह है, सी डैश वह है। तो 1 2 3 4 बिंदुओं की तरह कुछ चिह्नित करें। ये आर्बिट्रेरी बिंदु हैं। तो आई बराबर विभाजन पर कहीं एक वो फोकस 5 6 और 7 अंक चुनें और वहां हमें लंबवत ड्रॉ करना है। वहां हमें 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश प्राप्त करने के लिए सीबी पर लंबवत ड्रॉ करना है। तो यहाँ क्योंकि ये ग्रिड बिंदु संयोग कर रहे हैं, और हमारा परवलय एफ से होकर गुजरता है, तो उसके बाद यदि हम ये रेखाएं यहाँ भी ड्रॉ करते हैं, हम इन रेखाओं को ड्रॉ करते हैं। इस ऊर्ध्वाधर को ड्रॉ करें। और इसी तरह जिस तरह से हमने बी प्राइम का निर्माण किया है, वी हम सी और बी प्राइम को और सी और बी प्राइम को भी जोड़ते हैं। अब हमें चिन्हित करना होगा। एक बार जब हम इन लंबवत बिंदु 1 2 3 4 से ड्रॉप कर देते हैं, तो हम 1 2 3 4 5 ड्राइंग लंबवत सीबी पर बनाएं, ताकि हमें 1 प्राइम 2 प्राइम 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम मिले और वही चीज हमें दूसरी तरफ भी मिल सकें। एक के साथ केंद्र के रूप में चलो। छठी एक के साथ देखो केंद्र और त्रिज्या 1 डैश के रूप में। तो आइए हम मिटा दें कि हम पहले से ही कर चुके हैं। 1 2 3 अंक कर चुके हैं और इसे हमने सी सी डैश नाम दिया है और इसे ए के रूप में और इसे बी के रूप में नामित किया है। और यह फोकस है और यह वी है। अब एक केंद्र के साथ इसका मतलब है कि इस बिंदु को हमें लेना है और त्रिज्या 1 डैश त्रिज्या है, इसलिए यह 1 डैश है। यह कहीं सीबी रेखा को जोड़ रहा है। अगर यह उस तरह से गुजर रहा है, तो हमने बी बिंदु जैसा कुछ को पहचान लिया है। इसलिए 1 से 1 डैश जहां वह इंटरसेक्ट करने वाला है, यहां से बी वक्र पर उस बिंदु को हमने बी माना है। ठीक है, जिसे हमने इतना विस्तारित किया है, तो 1 डैश हमें प्राप्त हुआ। इसलिए जो भी 1 से 1 डैश की लेंथ हो, उसे फोकस से केंद्र के रूप में, एक को केंद्र के रूप में उपयोग करें तथा 1 डैश त्रिज्या वाले एक चाप बनाएं जो इस वक्र को इंटरसेक्ट करती हो। इसलिए आइए ड्राइंग शीट को देखें। 1 डैश उस लेंथ को चुनें। यह एक फोकस से है जिसे हमें बनाना है। हमारा फोकस इस पर है कि एक इंटरसेक्ट करने के लिए यही बिंदु है। उसी तरह फोकस सेंटर के साथ 2 से 2 डैश इसे इंटरसेक्ट करता है। 3 डैश चीज यहां खुद ही इंटरसेक्ट करने वाली है। 4 से 4 डैश आइए इसे एक नाम दें। यह एफ डैश है और यह 3 डैश है और यह 4 डैश है।
तो 3 से 3 डैश। आइए इसे मापें। यह 1 से इस वक्र को इंटरसेक्ट करती है। इसी तरह एफ 4 से 4 डैश एफ इंटरसेक्ट ए का प्रयोग करती है। तो अगर हमारे पास वे बिंदु है तो उन्हें जोड़े। कोई इस बिंदु पर भी निर्माण कर सकता है। आइए हम यहां एक और बिंदु बनाते हैं बीसी पर। यहां हम एक और बिंदु बनाते हैं। यहां भी हम वास्तव में एक और निर्माण कर सकते हैं। हालांकि यह वक्र V से होकर गुजरा है, इसलिए इसे इस दिशा में ही जाना है। इसका मतलब है कि एक्यूरेसी में सुधार के लिए हम किसी भी मध्य बिंदु का निर्माण हमेशा कर सकते हैं। इसलिए इसे सीधे इस तक नापें, ताकि यदि मैं इसे F से इंटरसेक्ट करूं तो यह कहां इंटरसेक्ट करने जा रहा है। तो अगर हम इन बिंदुओं को उस प्रकार जोड़ने जा रहे हैं तो यह होगा। उसी तरह अगर हम बॉटम साइड निर्माण कर रहे हैं तो यह फोकस से इंटरसेक्ट से एक दूरी पर है। उसी तरह इस बिंदु से फोकस को केंद्र के रूप में बनाएं। उसी तरह इस बिंदु से सीधे भी प्राइम रेखा पर लंबवत लेकिन केंद्र के रूप में फोकस करें। इसी तरह इस बिंदु फोकस से फोकस के साथ इसे इंटरसेक्ट करता है और इसी तरह तो हमारे पास ये इंटरसेक्शन बिंदु है कहीं वहां 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 और वहां। फ्रीहैंड वक्र को जोड़े। यह उस दिशा में जाता है और इस तरह से हम एक परवलय का निर्माण करते हैं। अगर हम इसे देख रहे हैं तो वक्र पर किसी भी बिंदु को चुनें। आइए हम इस पहले बिंदु इस एक बिंदु P को चुनें। आइए हम इस क्षैतिज दूरी को उठाएं। आइए हम इसे D कहते हैं। P बटा PD एक्सेंट्रिसिटी के परिभाषा से हमेशा एक ही रहेगा। अब हम एक दूसरी विधि का निर्माण करेंगे जो पैराबोला कंस्ट्रक्शन की आयत विधि पर आधारित है। इस आयत विधि में जिसे हमने दीर्घवृत्त के लिए सीखा है उसी तरह की रणनीति का हम इस्तेमाल करेंगे। आइए उसे देखें। एक परवलय का निर्माण एक 40 mm गुणा 100 mm के आयत आकार के साथ ही किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले एक आयत बनाएं। एक बिंदु बिंदु B इंगित करें जिसका कुछ भी नाम हो शायद E और F। तो यह 140 mm है और यह 100 mm है। अब हमें क्या करना है कि यह बिंदु C है। अब शायद मुख्य लेंथ इसे भी जो 140 mm है
क्योंकि यह एक आयताकार लेंथ है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिंदुओं को बराबर संख्या में विभाजित करें तो सी एक वो हम कहते हैं कि एक वो 3 4 5 दोनों पक्षों पर तो एक हमने 2 3 4 5 6 बराबर विभाजन बनाया है। तो उसे 12 बराबर भागों में विभाजित करें जो दोनों तरफ 6 हो। अब यहाँ भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ये हम 6 बराबर विभाजन करते हैं। इसे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और 5 डैश नाम दें। एक बार डी बिंदु से हो जाने के बाद पहले बिंदु से जोड़ दें। उसी तरह डी से दूसरी बिंदु जोड़े, तीसरे बिंदु और इत्यादि को संयोजित कीजिए। पहला बिंदु ऊर्ध्वाधर प्रोजेक्शन ऐसा करते हैं जहां कहीं भी यह इंटरसेक्शन कर रहा है उस बिंदु को दूसरी पंक्ति के लिए P1 कहते हैं, जिसका अर्थ है कि यह दूसरी बिंदु से इंटरसेक्टिंग रेखा है। इसे सब तरह से प्रतिच्छेदन बिंदु P2 प्रोजेक्ट कर दें। इसी तरह तीसरी रेखा P3 पर तीसरी प्रोजेक्शन और उसी तरह चौथी रेखा P4 पर चौथा प्रोजेक्शन, उसी तरह P5 भी उसे बनाने के पोजीशन में होंगे। एक बार जब ये बिंदुएं मिल जाती है तो ये है यह 4 3 2 1 और डी होते हैं। पहले से ही एक बिंदु है। इन बिंदुओं को फ्रीहैंड से जोड़ के कोई भी इस परलवय का निर्माण करेगा। यह एक सिमेट्रिक है तो इसे प्राप्त करने के लिए इसे क्षैतिज रूप से प्रोजेक्ट किया जा सकता है, अन्यथा पहले ही हमने इस 1 2 3 4 5 एक ही प्रक्रिया से बनाई है। हम इसे दूसरी ओर सिमेट्रिक बिंदुओं के निर्माण के लिए दोहरा सकते हैं। उसके बाद उन्हें इस परवलय के निर्माण के लिए जोड़ दें। आइए इसे शीट पर करते हैं। सबसे पहले हमें शीट पर 140 मिमी बटा 100 का आयत ड्रॉ करना होगा। तो कहीं 140 इन अंतिम बिंदुओं ए और बी का पता लगाएं। 100 का एक ऊर्ध्वाधर पहले से ही एक ग्राफ शीट है तो इस 100 पर हम निर्माण करने वाले हैं। इस बिंदु को ई कहते हैं। वही सामान 100 इस दिशा में भी ज्ञात कीजिए। इन ई और एफ बिंदुओं को मिलाएं। और इसे एफ कहें। अब इसे 140 बराबर भागों में विभाजित करें तो यह इसके केंद्र से होकर गुजरा। अब द्विभाजक हम इसका निर्माण कर सकते हैं।
अन्यथा 50 mm इनमें शामिल हो सकते हैं, तो वह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के पोजीशन में होगा। अब परवलय के लिए हमें 4 भागों में विभाजक करने की आवश्यकता नहीं है। एक दीर्घवृत्त की तरह परवलय हमेशा इस ऊर्ध्वाधर अक्ष के बारे में सिमेट्रिक होता है, जो हम इस बिंदु सी और डी नाम देने के बाद प्राप्त करने जा रहे हैं। हम इसे बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे 7 बराबर भागों में। यहाँ आए हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यह 7वां भाग करते हैं। इसी तरह इसे हमें 7 बराबर भागों में बांटना है। इसलिए हम पहले से ही 100 mm जानते हैं। अगर हम वास्तव में 7 बराबर भागों का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? एक इंक्लाइंड लाइन बनाएं। हमारे कंपास का उपयोग करके 7 बिंदु 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वीं रेखा बनाएं। एक बार जब हम जानते, फिर इन बिंदुओं से रेखा को जोड़ने के लिए हमें समांतर जाना होगा। इसलिए सबसे आसान बात यह है कि सबसे पहले एक परपेंडिकुलर लाइन का निर्माण करें। तो सेट स्क्वायर को वहां और अधिक समायोजित किया जा सकता है। तो आइए हम इस रेखा को अंत तक बढ़ाएं ताकि इस पर हमें अपने सेट स्क्वायर के लिए समर्थन मिले। हम बराबर विभाजन बना सकते हैं। आइए यहां शुरू करें। तो हमने इन बिंदुओं की पहचान की है। शेष चीजें जो हम मिटा सकते हैं। ठीक है, अंक पहचाने जाते हैं। आइए उन्हें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश
छह डैश सभी को बिंदु डी से जोड़े, तो हमें इन रेखाओं को डी से 1, डी से 2, डी से 3, डी से 4, डी से 5, डी से 6 तक बढ़ाना होगा। अब 1 से हमें उन लंबों को ड्रॉ करना है जो पहली रेखा को इंटरसेक्ट करने जा रहे हैं। लंबवत रेखा यहाँ ग्राफ शीट पर है। यह 2 के लिए हमें 2 के साथ इंटरसेक्शन कराना होगा। 3 के लिए फिर यह घटती है। 4 के लिए यह इंटरसेक्शन का बिंदु है। तो चलिए इसे नाम देते हैं। 1, P2, P3, P4, P5 और 5। से और 6 से। तो अगर मैं इन बिंदुओं को जोड़ रहा हूं, वह भी फ्री हैंड स्केच से, तो चलिए हम बॉटम से एक फ्री हैंड स्केच करते हैं। परवलय का निर्माण करें। वस्तु का यह भाग और कोई भी व्यक्ति इस दूरी को मापकर सिमेट्रिक तर्क दे सकता है। उदाहरण के लिए, इस रेखा को विस्तारित करने का सबसे आसान तरीका यह है। हमें कई क्षैतिज रेखाओं की रचना करनी होगी। ड्राफ्टर का उपयोग करके कोई भी क्षैतिज रेखाओं को आसानी से बना सकता है। इस प्रकार से इस केंद्र से क्षैतिज रेखा पर मापिए जो भी दूरी हो उसे दूसरी ओर से मापिए। इसी प्रकार इस बिंदु पर जो भी क्षैतिज दूरी हो, उदाहरण के लिए हम इसे चुनते हैं, उसी बिंदु हमारे पास इस तरफ होगा। इसी तरह हम इस बिंदु को यहाँ कहीं भी चुनते हैं। तो आइए हम इन बिंदुओं को नाम दें। इसे नाम दें। उसी तरह यदि यह क्षैतिज ग्राफ शीट पर बिंदु है जो यहाँ इंटरसेक्ट करने जा रहा है, यहाँ और इस क्षैतिज पर, यह बिंदु होगा। और इसके लिए यह वक्र है जो भी जिसे भी यह इंटरसेक्टिंग करने दे रहा है। उसी तरह इस बिंदु से वक्र सिमेट्रिक है, इसलिए उस तर्क का उपयोग करके शेष वक्र का निर्माण किया जा सकता है। तो आइए हम इस यूनिट को क्षैतिज रूप से यहां से चुनें। यह बिंदु है। तो इस दिशा में एक फ्रीहैंड स्केच हमें यह परवलय दे सकता है।
अगले लेक्चर में हम टेंजेंट मेथड को कैसे उपयोग करते हैं उसके बारे में और अधिक सीखेंगे और टेंजेंट और सामान्य को परवलय कैसे बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।